Hello students, today we will continue chapter 9 that is journal. मैंने आपको कल एक वीडियो सेंड की थी जिसमें आपको जर्नल का बेसिक कंसेप्ट बताया था और जर्नल में ट्रांजैक्शंस करने के हमारे पास 2 अप्रोचेस होते हैं. वन इज अमेरिकन अप्रोच, अदर इज इंग्लिश अप्रोच. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमेरिकन सिस्टम एंड द इंग्लिश सिस्टम. ठीक है, तो आपको मैंने अमेरिकन अप्रोच कल मैंने समझा दिया था. नाउ टुडे वी विल डू इंग्लिश अप्रोच और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. ठीक है, वो तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कराया था अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग और कल भी मैंने आपको समझा दिया था. अब इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स को देखते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं. ठीक है, उनके रूल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अप्रोच हमारे जो अकाउंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड अदर इज इम्पर्सनल अकाउंट. देन पर्सनल अकाउंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 अकाउंट दैट इज आर्टिफिशियल अकाउंट, पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. And impersonal account is classified into 2 account that is real account and nominal account. सारे नाम न्यू सुन लो, थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन आप किसी भी अप्रोच के अकॉर्डिंग आप ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो रियल अकाउंट को हम फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे दैट इज टेंजिबल अकाउंट और इनटेंजिबल अकाउंट. मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट होता क्या है? द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन. वो अकाउंट जो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? पर्सन से, फर्म से या इंस्टीट्यूशन से. वो किस में आते हैं? वो क्या होते हैं? हमारे पर्सनल अकाउंट. अब आता है इम्पर्सनल अकाउंट में अकाउंट में क्लासिफाई किया है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. तो रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट में अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इसमें क्या आती है? ऑल असेट्स ऑफ द बिजनेस. इसमें बिजनेस की सारी एसेट्स आती हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो. तो ऐसे क्लासिफाई करते हैं टेंजिबल एसेट जिनको आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस उनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं. ठीक है, इंटेंजिबल एसेट जैसे कि आपकी गुडविल हो गई. गुडविल मीन्स आपकी रेपुटेशन हो गई. टेंजिबल एसेट्स आपको पता ही है जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, है ना, ये मैंने आपको पहले करा चुकी है. ठीक है, तो अब पर्सनल अकाउंट पे आते हैं. पर्सनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट होता है? जो हमारे पर्सन से, फर्म से, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है. पर्सनल अकाउंट को हम फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं दैट इज आर्टिफिशियल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ध्यान से समझना, आर्टिफिशियल अकाउंट क्या होता है? विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक ह्यूमन बीइंग बट वर्क एज अ पर्सनल अकाउंट. जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता बट वो एज अ ह्यूमन बीइंग वर्क करते हैं. मतलब क्या है कि जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे ह्यूमन का, जैसे हमारा है, हमारा एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है. ठीक है, लेकिन इनका क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन ये पर्सनल अकाउंट की तरह ही वर्क करते हैं. जैसे कि फर्म्स अकाउंट, इंस्टीट्यूशंस अकाउंट. इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्कूल है, आपका स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है. तो जैसे आप फीस डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो वो आप ऑनर के नेम पे करते हो या फिर स्कूल के नेम पे? स्कूल के नेम पे. तो स्कूल के अकाउंट जो है, स्कूल के नेम से जो अकाउंट होता है दैट इज योर आर्टिफिशियल अकाउंट, जो एक पर्सनल अकाउंट की तरह ही होता है लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. जैसे आपके स्कूल का अकाउंट. ठीक है, जैसे आप किसी बैंक में ट्रांजेक्शन करते हो तो आप उस बैंक का नाम लिखते हो, तो जैसे पंजाब नेशनल बैंक में करते हो पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट. ठीक है, क्लियर. अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे कि हमारा अकाउंट, हमारा खुद का अकाउंट, जैसे अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जैसे आपका खुद का, जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है, जैसे मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट,
राम अकाउंट, जैसे हमारे खुद का अकाउंट होता है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि जो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको रेंट पे करना है, ये क्या पे करना है आपको, रेंट पे करना है 2 मंथ्स का, यानी कि 2 मंथ्स आप ले सकते हो, प्रीवियस मंथ ले लो, आप ले लो मई एंड जून, ठीक है। सपोज आपको 10,000 पे करना है मई और जून का, ठीक है, 10,000। तो अभी तक आपने ये पे नहीं किया, देखिए हम इसके लिए एक अकाउंट खोलेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग या फिर रेंट पेबल अकाउंट। पेबल मतलब जो होता है आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है। एक अलग अकाउंट ओपन हो जाता है जो एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कमीशन अकाउंट हो जाएगा आपका, रेंट पेबल अकाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया। जैसे सैलरी देनी थी अभी तक पे नहीं की, तो हम उसे किस में डाल देंगे, आउटस्टैंडिंग के नाम से सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब आप लेजर में अकाउंट क्रिएट करना सीखोगे, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आप हर किसी का सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब आते हैं हम पर्सनल अकाउंट, जो कि हमारे फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आप शॉर्ट में समझ सकते हो कि रियल अकाउंट में जितने भी असेट होते हैं बिजनेस के वो आते हैं, ठीक है। द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, उन सभी चीज़ों के अकाउंट्स विच वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनकी वैल्यू को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। और जो क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बिजनेस की। मैंने बताया था जितनी भी एसेट होती हैं वो बिजनेस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो सभी किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। अब आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट इट इंक्लूड्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जो आपके एक्सपेंसेस होती हैं और इनकम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक एक अकाउंट को स्टडी करेंगे विद रूल्स एंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो नाउ इस पर्सनल अकाउंट आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि आपके 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं मेनली, दैट इज वन पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट या आप इसको फिर लिख सकते हो नॉमिनल अकाउंट, क्लियर। तो देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था इट इंक्लूड द नेम ऑफ अ पर्सन, फर्म्स एंड द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब इसमें आपका क्या आएगा, देखिएगा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है आपका। देखिए इनके जैसे अमेरिकन अप्रोच के थे ना, ऐसे इसके भी कुछ रूल्स हैं जिनके बेसिस पे आप एंट्रीज करते हो। इन रूल्स को हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी भी बोलते हैं, जिसके बेस पे पूरी अकाउंटेंसी में अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। रूल तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम इसमें डेबिट किसको करेंगे, जो रिसीव करेगा, ठीक है, कुछ भी चीजें रिसीव करेगा। और क्रेडिट किसको करेंगे, जो गिवर होगा, यानी कि जो देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कैश रिसीव्ड बाय मोहन, मोहन ने कैश रिसीव किया। अब एक बार बताओ इसने मोहन ने क्या क्या रिसीव किया है, कैश। तो मोहन क्या हो गया आपका, रिसीवर। और रिसीवर के अकॉर्डिंग हमें मोहन को क्या करेंगे, डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया।
अगर मैं लिखती हूँ कैश पेड टू सीता, मैंने क्या लिखा, कैश पेड टू सीता। कौन पे करेगा कैश? बिजनेस पे करेगा। किसको पे करेगा? सीता को। तो सीता कौन हो गई आपकी? रिसीवर। जैसे कि मैं एक बिजनेस हूँ, मैं आपको कैश पे कर रही हूँ, तो आप अब रिसीवर कौन हो गया? आप, यानी कि आप कौन हो? सीता। तो रिसीवर कौन हो गया? सीता। तो यहाँ पे रिसीवर को हम क्या करेंगे? रूल के अकॉर्डिंग डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीतास अकाउंट डेबिट। ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे लिख लो श्याम पेड कैश, आप यहाँ पे लिख लो कैश पेड बाय द फर्म, एक मिनट, कैश रिसीव्ड लिख लो, कैश रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम सोहन। सोहन, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? कैश रिसीव्ड बाय द फर्म। फर्म ने कैश रिसीव किया किससे? सोहन से। ठीक है, फर्म ने कैश रिसीव किया है सोहन से। तो सोहन कौन हो गया हमारा? कौन हो गया सोहन? हमारा गिवर, वो दे रहा है। ठीक है, तो गिवर को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हम क्या लिख देंगे? टू सोहन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट को हम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम जैसे कि देखो, जो कोई रिसीव करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बस अभी के लिए आप इतना समझो। आई होप समझ में आया होगा आपको ये वाला केस। तो देखिएगा, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? नेम, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ फर्म्स, नेम एंड इंस्टीट्यूशंस, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आते हैं? ऑल द असेट्स, शॉर्ट में लिख लूँ ऑल द असेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट करेंगे हम वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। ठीक है, अब इसका रूल क्या कहता है? डेबिट, जो चीज हमारे पास आएगी उसको तो आप डेबिट करोगे, और जो चीज हमारे पास से जाएगी उसको आप क्रेडिट करोगे। तो मैंने बताया था, अगर असेट बढ़ रहे हैं तो डेबिट ही करते हैं ना, और जा रहे हैं तो क्रेडिट। तो ऐसे ही इसका रूल है। तो डेबिट करेंगे वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्नीचर, एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर परचेज। तो हमने फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, इन कैश ₹10,000। हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में ₹10,000। तो फर्नीचर क्या है? हमारी एसेट है। और आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो कैश भी एसेट है। यस, तो आप ये देखो कि अब आपके पास क्या आ रहा है? आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। तो फर्नीचर आ रहा है, कम्स इन है, तो क्या करेंगे? इसको डेबिट। तो हमने यहाँ पे एंट्री की फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? जो जा रहा है। तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। तो हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो इस तरीके से ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है दोनों ही रियल अकाउंट का हो। ठीक है, डेबिट भी क्रेडिट भी, एक पर्सनल अकाउंट का भी डेबिट हो सकता है, रियल अकाउंट का क्रेडिट हो सकता है, तो रियल अकाउंट का डेबिट हो सकता है, इसका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है बच्चे? आपका
इसको आप लिख लोगे नोटबुक में, दीज आर द गोल्डन रूल। नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, ऑल अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर? तो इसका रूल क्या होगा आपका, डेबिट करोगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और क्रेडिट करोगे ऑल इनकम एंड गेन को। यानी कि जो भी आपको एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको आप क्या करोगे, डेबिट, और जो आपकी इनकम होगी या गेन होगा उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रब कर रही हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके, मैं आपको यहाँ पे इसको समझा रही हूँ, एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे लोगे, जैसे मैंने लिखा सैलरी पे। अब सैलरी पे करना है, मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपेंसेस जो डे टू डे होते रहते हैं। सैलरी आप हर महीने पे करते हो, तो सैलरी पे ₹10,000। तो सैलरी क्या है आपके लिए, सैलरी पे करना है एक्सपेंस, और एक्सपेंस को आप क्या करोगे, डेबिट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है? अब सैलरी को आप किसमें पे करते हो, कैश में। तो मैंने रियल अकाउंट का रूल क्या बताया था, रियल अकाउंट का रूल क्या बताया था आपको, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। ठीक है? तो देखो सैलरी पेड, सैलरी हम पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले सैलरी क्या हो गया हमारा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। और दूसरा हम कैश में पे करते हैं, तो यानी कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश हमारी होती है असेट्स, तो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू कैश। ठीक है? देखो अब यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप यहाँ पे देखोगे सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट में का है और जो कैश है वो रियल का है। तो देखो आप देखोगे कि डबल साइड इफेक्ट हो रहा है, एक डेबिट हो गई तो दूसरी क्रेडिट, जरूरी है दोनों ही सेम ही अकाउंट के हों, एक अलग अलग अकाउंट के भी डेबिट क्रेडिट हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आप मुझे अपना फीडबैक देना कि आपको अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है या इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग करूँगी। थैंक यू।